ठीक है बच्चों, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये आपके साथ एक्सरसाइज में भी ऑलरेडी डिस्कस किया गया था, तो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आराम से दोबारा देखिए। मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो जब बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें सिमेट्री नजर आएगी। क्या सिमेट्री नजर आएगी? इसमें एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 1/2 ए प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा स्क्वायर प्लस डी अल्फा क्यूब। ठीक है, ये लिखा हुआ है। प्लस बच्चों ये जो 1/2 है, ये 1/2 पूरे एक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है आपका ए प्लस बी बीटा प्लस सी बीटा स्क्वायर प्लस डी बीटा क्यूब। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ये बच्चों आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब चलो टर्म्स कलेक्ट करते हैं। जैसे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ए और ए दो बार रिपीट हो रहा है, तो ए और ए को हम क्या लिख सकते हैं? 2a लिख सकते हैं। तो बच्चों हम उसको 2a लिख देते हैं सीधा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है बी अल्फा प्लस बी बीटा। अगर आप बी अल्फा और बी बीटा को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा बी टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। फिर बच्चों सी अल्फा स्क्वायर और सी बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, उसमें सी को कॉमन लेंगे तो अंदर बन जाएगा सी टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर बना है डी अल्फा क्यूब प्लस डी बीटा क्यूब, उसमें अगर डी कॉमन लेंगे तो अंदर बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब बच्चों आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन गिवन है 6x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स है अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का बी, ये बच्चों भी हो गया माइनस का बी, बी आपका -6 है, अपॉन ए, ए 6 माइनस का बी बाई ए। तो बच्चों ये 6/6 कितना हो गया? 1 हो गया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, तो 1/6 हो गया। अब ये बच्चों सारी वैल्यूज यहाँ पे एक एक करके पुट करिए। देखिए 2a तो 2a ही रहेगा, b टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपने 1 निकाल लिया है, c टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चों आप जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्योंकि अगर आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 2 टाइम्स अल्फा बीटा कितना है? 1/6, 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 हो जाएगा। तो 1 - 1/3 कितना हो गया? 2/3। तो बच्चों सी के साथ क्या है? आप 2/3 मल्टीप्लाई करोगे प्लस डी टाइम्स। अब बच्चों आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए। तो बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट मीन्स ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 1 हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने ऊपर निकाला है, 2/3 हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है 1/6। इसको बच्चों जब आप एलसीएम ले लोगे तो नीचे आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 3/6, दैट मीन्स हाफ। तो ये वैल्यू बच्चों हाफ उठा के हम यहाँ पर ऊपर पुट कर देंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप बच्चों इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। जब आप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a/2 प्लस b/2 प्लस 2c/3 और नीचे 2 भी है, प्लस d/2 और नीचे फिर 2 आ गया, क्योंकि जो बच्चों बाहर 2 था ना उसको मैंने क्या किया? अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारे जितने भी 2 आ रहे हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस b/2 प्लस c/3 प्लस d/4। ये बच्चों आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब बच्चों आपको अपने एक्सप्रेशन को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है, तो अपने आंसर को मैच कराने के लिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका पूरा एक्सप्रेशन मैच करने लगेगा। तो बच्चों 12 आएगा एलसीएम में, तो ये हो जाएगा 12a, 2 6 जा 12, 6b, ठीक है, 3 4 जा 12, 4c एंड 4 3 जा 12, 3d। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपका कोई ना कोई आंसर मैच करना चाहिए। तो कोई जो आंसर मैच कर रहा है उस पर आप टिक कर लीजिए। आप इसको रीराइट करेंगे तो 1/12 टाइम्स 12a प्लस 6b प्लस 4c प्लस 3d, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसे ही हम लिखेंगे तो आपका आंसर जो है हमारे हिसाब से जो मैच करेगा वो आंसर है आपका सी पार्ट। तो सी पार्ट बच्चों आपका मैच कर गया, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है।
तो बच्चों ये सॉल्यूशन मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा। अब ध्यान से देखिए जरा, जो दूसरे क्वेश्चन आपके डाउट्स है वो भी मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। तो बच्चों जो दूसरे डाउट है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके, वो है क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखते रहिएगा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 की हिंट भी मैंने आपको दे रखी है कि क्वेश्चन नंबर 20 को करने के लिए आप कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लगा सकते हैं। तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट एक बहुत ही छोटी सी कंडीशन होती है जो आपको रटी होती है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया आपके लिए। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को निकालने के लिए इसमें पूछ रहा है कि के की क्या वैल्यू होगी ताकि दोनों इक्वेशंस का में है वन कॉमन रूट। तो बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 2x² प्लस kx माइनस 5 इक्वल टू 0। और जो दूसरी इक्वेशन है बच्चों आपकी, वो है x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर दोनों इक्वेशंस के दोनों रूट्स कॉमन है तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता है। यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। लेकिन बच्चों अगर एक रूट कॉमन होता है तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट आपको सिखा दी गई है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये बच्चों हो गया a1 b1 c1। अब आप इसके नीचे लिख लीजिए a2 b2 और c2। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। ठीक है। अब बच्चों कॉमन रूट की कंडीशन आपको पता है पहले से, वो होती है c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1। तो जो कॉमन रूट की कंडीशन है उसको आप अप्लाई कर दीजिए। एक होता है ए बी, एक होता है बी सी और एक होता है सी ए बी आ गया, सी आ गया, अब बी सी बचा, यानी b1c2 माइनस b2c1। इसमें बच्चों सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, कॉमन रूट की कंडीशन ये होगी। तो सबसे पहले बच्चों c1 आपका है -5। ठीक है। ए टू कितना है 1, c2 कितना है -4, a1 कितना है 2। ठीक है, का होल स्क्वायर। a1 कितना है 2, b2 कितना है -3, a2 कितना है 1, b1 कितना है k, b1 कितना है k, c2 कितना है -4, b2 कितना है -3, c1 कितना है -5। ये बच्चों हो गया। तो बच्चों इसको हम लोग देखिए ध्यान से कैसे कर सकते हैं। -5 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 का होल स्क्वायर। तो क्या -5 प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों -6 माइनस के। ठीक है। और फिर ये हो गया बच्चों -4 के माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 15। ये हो गया बच्चों। अब बच्चों इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। 8 में से 5 गया, कितना बचा 3 बचा, 3 का स्क्वायर होता है 9। ये बच्चों आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। और एक काम कर लो, उसमें पहले वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन लो, दूसरे वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन लो, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो उसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस देख के कंफ्यूजन भी लगता है। तो बच्चों धीरे धीरे आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो 6 4 जा 24 के, 15 6 जा 90 प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 15 के। तो इसको बच्चों ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले 24 के, फिर 15 6 जा 90, फिर 4 के स्क्वायर, फिर 15 के। अब बच्चों लाइक टर्म्स आप कलेक्ट करते जाइए धीरे धीरे करके। ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर 39 के, 24 और 35, 24 और 15 कितना हुआ 39 के। और बच्चों 90 माइनस 9 कितना हुआ 81। 81। तो हो गया प्लस का 81 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप इसको फैक्टराइज जैसे ही करेंगे आपका कोई ना कोई आंसर मैच करने लगेगा। चलिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो आप इसमें धराचार्य फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, या डायरेक्टली आप क्या करोगे, चारों ऑप्शंस में एक एक ऑप्शन इसमें पुट करके चेक करिएगा तो कोई ना कोई के की वैल्यूज को सेटिस्फाई कर जाएगी। तो बच्चों ये इसको मैथड था करने का। तो 20वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 20वें के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
वो है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। तो बच्चों बस कॉमन रूट की अगर आपको कंडीशन पता है तो आने वाले एग्जाम्स में आप बेहतर करेंगे, क्योंकि कॉमन रूट की कंडीशन कल के एग्जाम्स में भी आपसे पूछी जा सकती है। चलिए चलिए भाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो इफ द इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, क्या एक इक्वेशन है ये और दूसरी इक्वेशन है बच्चों आपकी ये, कह रहा इन दोनों इक्वेशन का क्या है, एक कॉमन रूट है, तो बताओ वो कॉमन रूट क्या होगा। तो कॉमन रूट निकालना है। तो बच्चों मान लेते हैं कि दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, उसका मान लेते हैं लेट ए बी द कॉमन रूट। क्या है? लेट ए बी द कॉमन रूट। ये बच्चों ने लेट कर लिया। अब बच्चों ए अगर कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम सेटिस्फाई करा देते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस अल्फा ए प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को करा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हमने दोनों इक्वेशन में एक्स की जगह ए पुट कर दिया। अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हमने दोनों इक्वेशंस को माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या हो गया, यहाँ हमें ए निकालना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे हम किसी भी तरह से ए निकाल लिया, क्योंकि वो आ गया है। तो ए टाइम्स क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस पी प्लस बीटा माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू क्यू। मैं बच्चों डायरेक्टली स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, चलो सॉल्व कर लेता हूँ। अल्फा दोबारा लिख देते हैं। क्या हो गया, ए टाइम्स अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू क्यू माइनस बीटा। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, हो जाएगा क्यू माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस पी। अब बच्चों आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, जो भी आंसर हो उसको मैच करा लीजिएगा। तो क्यू माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस पी, तो बच्चों ये सी आंसर लगभग मैच कर रहा है, तो सी हो गया। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था, वो है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 को मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है कि इफ ईच पेयर ऑफ द इक्वेशन हैज अ कॉमन रूट देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन रूट्स, ये आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों ये आपके पास तीन इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है और ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। क्या पूछ रहा है कि इनका कॉमन रूट है, यानी कि इन दोनों पेयर का भी एक कॉमन रूट है, इन दोनों का भी एक कॉमन रूट है और इन दोनों का भी एक कॉमन रूट है। ये इसका मतलब है। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ ईच पेयर ऑफ द इक्वेशन हैज कॉमन रूट। तो चलिए हम इन दोनों का एक कॉमन रूट ले लेते हैं। तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का क्या है, अल्फा। तो अल्फा इसका भी है तो अल्फा इसका भी है, तो हम दूसरा रूट मान लेते हैं बीटा। ठीक है, और यहाँ क्या लिख देते हैं, गामा। तो ये बात समझ में आई। तो पहली दो इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है ना, अल्फा। चलो अब बाकी दो इक्वेशंस हम देखते हैं, ये वाली दो इक्वेशंस। तो इसका एक रूट हम मान लेते हैं क्या, अल्फा। तो दूसरा रूट क्या मानेंगे, बताइए। तो बच्चों अगर आपको समझना हो, मैं इसका एक बार रिटन सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, तो उससे आप जल्दी समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 28। 22। अच्छा क्वेश्चन नंबर नहीं पता आपको, मैं निकाल लेता हूँ। 22। क्वेश्चन नंबर 22 है ये। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन नंबर था। तो अब आप इसको चेक कर लीजिए कि पहली दो इक्वेशंस के रूट मैंने मान लिए थे अल्फा बीटा, दूसरे के थे बीटा गामा और हो गया अल्फा गामा। तो बच्चों अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि पहली इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा, तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया बताइए बच्चों, अल्फा बीटा। दूसरी इक्वेशन के रूट्स हो गए बीटा गामा, तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। तीसरी इक्वेशन के हो गए अल्फा गामा, तो हम उसका भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, हर पेयर का एक कॉमन रूट है। यहाँ से देखिए इन दोनों का एक कॉमन रूट है, यहाँ से देखिए इन दोनों का भी एक कॉमन रूट है और यहाँ से देखिए इनका भी एक कॉमन रूट है ना। तो हर पेयर का क्या एक कॉमन रूट है। तो बच्चों आपसे क्या पूछा गया था कि जो कॉमन रूट्स है उनका प्रोडक्ट बताना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू
अल्फा गामा। तो बन जाएगा अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू एबीसी, यानी अल्फा बीटा गामा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एबीसी। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन ओवर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो आपने पूछा था, नेक्स्ट बताइए कदम। नेक्स्ट वाला 18 बस, फिर खत्म। और हाँ, क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, उसको भी देख लेते हैं क्या है उसमें, एक बार चेक कर लीजिएगा ये वाला 18 क्वेश्चन। यस सर। तो बेटा 18 क्वेश्चन तो है ही नहीं कुछ, 18 क्वेश्चन तो कॉमन रूट की कंडीशन होती है। तो कॉमन रूट की कंडीशन आप डायरेक्टली यूज करते हैं जो अभी आपको सिखाई है। C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। इसको आप डायरेक्टली यूज करते हैं। तो बच्चों अब आप चेक कर लीजिए क्या पूछ रही है। A1 B2 माइनस A2 B1 वो तो लिखा ही है, फिर क्या लिखा है B1 C2 माइनस B2 C1। तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आंसर तो दिया हुआ है। बस कंपेयर करना था। मैं ठीक है, सोचा कि क्वेश्चन के बेसिस पे कंपेयर करना, वो मेरे को समझ नहीं आया तो कैसे ये करना हो है। गया बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें जो आंसर्स है वो आपका डी वाला डायरेक्टली मैच कर रहा है, तो उसको मैंने मैच करा दिया है। और बताइए बच्चों कौन सा क्वेश्चन है आपका, बस। तो ठीक है बच्चों, बाकी सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। थैंक यू।